आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.4 के अंतर्गत चार पद वाले बहुपदों के गुणनखंड करना। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो पांचवा प्रश्न आज हम करेंगे, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो, कल जो हमने प्रश्न किए थे उसमें केवल कितने पद थे? 3 पद थे। यहाँ कितने पद हैं आज? 1 2 3 4। हम क्या करते थे, 3 पद वालों में जो बीच वाला पद था उसके 2 भाग करते थे ताकि 2 2 के जोड़े बन जाएं। अब यहाँ पहले से ही कितने पद हैं? 1 2 3 4। अब हम क्या करते हैं, 2 के जोड़े बना के देखते हैं। अगर कोई चीज़ कॉमन आ गई, गुणनखंड हो जाते हैं, तब तो ठीक है। एक्स की घात 3 और एक्स की घात 2 है यहाँ, और यहाँ 2 है। तो क्या है इन दोनों में जो कॉमन है? तो यहाँ एक्स 3 बार है, यहाँ एक्स 2 बार है, तो 2 बार एक्स 2 बार दोनों में है। तो कितने बार यहाँ बच गया? 2 बार आ गया, तो कितने बच गए अंदर? 1। ऋण की जगह ऋण, 2 की जगह 2। एक्स की घात 2 बाहर आ गया। यहाँ एक्स और 2 दोनों में कुछ कोई चीज़ कॉमन है, कोई अंक है। एक्स एकम एक्स, 2 एकम 2, केवल 1 है, तो ऋण 1। कल मैंने आपको बताया था ऋण कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये एक्स है, धन की जगह हो गया ऋण 2। अब ये पूरा एक पद हो गया और ये भी पूरा एक पद हो गया। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, एक्स ऋण 2 दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया एक्स ऋण 2 बाहर आ गया। तो ये बच गया एक्स की घात 2 ऋण 1, एक्स ऋण 2, एक्स की घात 2 ऋण 1 का मतलब है 1 की घात 2 भी हम लिख सकते हैं। और ये एक्स की घात 2 1 की घात 2 हमने एक फॉर्मूला कक्षा 9 में आपने सर्वसमीका पढ़ी है, ए की घात 2 ऋण बी की घात 2। अगर हम सूत्र होता है तो इसको लिखते हैं, एक कोष्टक में दोनों को घटा देते हैं, एक कोष्टक में दोनों को जोड़ देते हैं। तो इस सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स ऋण 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 या एक्स प्लस 1 एक कोष्टक में। तो इस प्रकार हमको जो बहुपद दिया है जिसके हमें गुणनखंड करने हैं, ये इसकी घात 3 है, अधिकतम घात 3 त्रिघाती बहुपद है। तो 3 घात वाले बहुपद के शून्यक जो होते हैं 3 होते हैं, यानी कि 3 गुणनखंड होते हैं। 3 आगे एक्स ऋण 2 एक्स ऋण 1 एक्स धन 1। तो दूसरा जो प्रश्न है, एक्स की घात 3 ऋण 3 एक्स की घात 2 ऋण 9 एक्स ऋण 5 है। अब बिल्कुल ऊपर वाले की तरह हम करने की कोशिश करेंगे। इसको देखो, शुरू के 2 में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर अगर कॉमन आ जाए तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा ऋण 3। अब हमें ये देखना है कि एक्स ऋण 3 जो पहले कोष्टक में बचा है यहाँ पहले 2 पदों में, क्या बाकी के 2 पदों में भी यही आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर यही आएगा तो गुणनखंड हो जाएंगे, और एक्स ऋण 3 नहीं आएगा तो गुणनखंड इस विधि से नहीं होंगे। अब 9x और 5 में क्या है? 1 कॉमन है, 1 अगर हम बाहर लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? 9x धन 5 बच जाएगा। यहाँ क्या बचा था? एक्स ऋण 3। देखो करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही आप समझिए। हमने x की घात 2 अगर कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा ऋण 3, और यहाँ अगर हम ऋण 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9x और धन 5। अब देखो, अब क्या आगे के हम गुणनखंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये दो सूर्य का जो ये पद और ये दोनों पदों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो होना क्या चाहिए? जो ये कोष्टक में आपको एक्स ऋण 3 दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ भी ऐसा आया होता तो आसानी से गुणनखंड हो जाता। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक करके इसके शून्यकों को मानते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। 3 घात का बहुपद है, 3 शून्यक होते हैं। अब इसका एक शून्यक क्या हो सकता है? माना x बराबर 1 हो। अगर x का मान 1 रख के इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो इसका मतलब x बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्यक है। हमने पहले भी आपको बताया है। अगर ये रख दिया हमने 1 की घात 3 ऋण 3 की जगह 3 x की जगह पर 1 की घात 2 ऋण 9 की जगह पर 9 x की जगह पर 1 ऋण 5, तो क्या होता है? देखो 1 की घात 3 1 हो गया, 1 एकम 1 3 एकम 3 ऋण 9 एकम 9 ऋण 5। तो क्या हो गया? ये 3 संख्याएं ऋण में आ रही हैं, 9 3 12 5 17 और ये आ गया ऋण 16। तो P जब हमने x का मान ऋण 1 रखा तो ये कितना आ गया? 16 आ गया, ऋण 16, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए x बराबर 1 जो है इसका एक शून्यक नहीं है। तो बहुपद क्या था हमारा? बहुपद है x की घात 3 ऋण 3 x की घात 2 ऋण 9 x ऋण 5। तो हमने पहले 1 के लिए जांच की। अब हम P बराबर ऋण 1 लेते हैं, यानी कि x का मान ऋण 1 रख के देखते हैं। ऋण 1 की घात 3 ऋण की जगह ऋण 3 की जगह 3 x की जगह ऋण 1 की घात 2 ऋण की जगह ऋण 9 की जगह 9 x की जगह ऋण 1 और ऋण 5 की जगह ऋण 5। ऋण 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 आएगा। ऋण गुणा ऋण धन होता है, धन गुणा ऋण ऋण हो जाएगा। 1 एकम 1 1 3 3 हो गया। ऋण गुणा ऋण धन 9 एकम 9 हो गया और ऋण 5 हो गया। अब देखो क्या होगा? ऋण 1 और ऋण 3 ऋण 4 होगा। धन 9 में से ऋण 5 घटाएंगे धन 4 आएगा।
धन 4 ऋण 4 जीरो आ गया। यानी कि p का मान ऋण 1 जब हमने रखा तो बहुपद का मान 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, x बराबर ऋण 1, इस बहुपद का एक शून्यक है। शून्यक है तो ऋण 1 का मतलब गुणनखंड क्या हो जाएगा, ऋण 1 को अगर हम x की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा धन 1 बराबर 0। तो इसका मतलब यह है x धन 1 px का एक गुणनखंड है। तो हमें क्या पता चल गया, त्रिघाती बहुपद जो हमको दिया गया था 3x को x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 ऋण 9x ऋण 5, इनके 3 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड हमें पता चल गया जिसका मान है x धन 1। अब बचे कितने गुणनखंड, 2 गुणनखंड। 2 गुणनखंड के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, एक द्विघाती बहुपद की। अब हम क्या करते हैं, इस x धन 1 का भाग दे देंगे x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 ऋण 9x ऋण 5 में। ये जो बहुपद हमको दिया गया था, एक गुणनखंड अगर हमको पता चल गया है तो हम इस गुणनखंड से इसमें भाग देंगे तो हमको एक द्विघाती बहुपद मिल जाएगा। फिर हम उसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो इसका पहला पद कितना है x, और इसका पहला चरण कितना है x की घात 3। ये बहुपदों का भाग देना मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर आप देखिए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको ये दिखाई देगा। तो x की घात 3 और ये x है, कितनी बार भाग जाएगा, x की घात 2 बार। इससे गुणा करेंगे दोनों को, x की घात 2 गुणा x की घात 3, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, घटाते हैं, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। x की घात 3 से x की घात 3 कट गया, क्या बचा ऋण 3 ऋण 1, तो ऋण 4 x की घात 2 बच गया, ऋण 9x और ऋण 5 बच गया। अब इसका पहला पद क्या है, ऋण 4 एक्स स्क्वायर है। यहाँ क्या है, पहला x का भाग अगर हम इसमें देंगे, इसके आगे धन है, इसके आगे ऋण है, धन गुणा ऋण ऋण, पहले तो ऋण आएगा, इसके आगे 1 है, 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, और एक x से एक x कट जाएगा तो x बचेगा। यानी कि ऋण 4 एक्स स्क्वायर में जब हमने x का भाग दिया तो हमको प्राप्त हुआ ऋण 4x। ये ऋण 4x हमने ऊपर लिख दिया। अब इससे दोनों को क्या करना है, गुणा, धन गुणा ऋण ऋण, 4 एकम 4 x गुणा एक्स स्क्वायर, और ऋण गुणा धन ऋण 4x एकम ऋण 4x। फिर घटाएंगे, ये धन हो गया, ये भी धन हो गया, ये दोनों कट गए। ऋण 9 धन 4 होता है, धन 5 ऋण 5। पहला पद इसका x है, यहाँ 5x, x का भाग 5x में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो यानी कि भागफल का अगला चरण आया 5, 5 से इन दोनों को गुणा करेंगे, 5x धन 5 हो जाएगा, 5x धन 5। तो ये ऋण हो गया, ये भी हो गया ऋण, पूरी बार भाग जाना चाहिए था हमारा। ये बहुपद हमको ऋण में दिया गया ऋण 5, यहाँ हमने ऋण 5 उतारा, यहाँ भी ऋण 5 उतारा, और हमारा जो बहुपद आया था x धन 1 आया था, तो ऋण 5 से ऋण 5 घट के क्या बच गया, ऋण 5 और ऋण 5 10। पूरी बार भाग के यहाँ पर शेषफल हमारा जो है 0 आना चाहिए। तो ये शेषफल क्या आ रहा है, ऋण 10 आ रहा है। तो देखो कहीं पर गलती हमसे हुई होगी, ये देखो ऋण 9 और धन 4 है, ऋण 9 धन 4 होता है ऋण 5, हमने यहाँ धन 5 लिख दिया है, तो हम यहाँ पर ऋण लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, ये हो गया ऋण 5। अब हम x से ऋण 5 में भाग देंगे तो यहाँ 5 की बजाय कितने बार जाएगा, ऋण 5 बार भाग जाएगा। अब ये हो गया ऋण 5 गुणा x ऋण 5x, ऋण 5 गुणा धन 1 ऋण 5, घटाने पर ये धन हो गया और ये भी धन हो गया, ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए, तो इस प्रकार शेषफल हमारा आ गया 0। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हमको प्राप्त हो गया x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 ऋण 9x ऋण 5 के 2 गुणनखंड हमें मिल गए। पहला हमने निकाला था x धन 1, और दूसरा हमको प्राप्त हो गया एक द्विघाती समीकरण x की घात 2 ऋण 4x और ऋण 5। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो हमको 2 गुणनखंड यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो बहुपद के 2 गुणनखंड आ गए, एक ही। अब हम क्या करते हैं, x धन 1 को तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं, जैसे कि हमने कल आपको बताया था द्विघाती बहुपद के कैसे गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। ax स्क्वायर धन bx धन c से हम तुलना करते हैं, 5 एकम 5, 5 के 2 टुकड़े हमें ऐसे करने हैं, a गुणा सी, ac का मान आ गया 5, 5 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, केवल 1 और 5 ही हो सकता है। तो 5 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 4। तो हम यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर, ऋण की जगह ऋण, 4 की जगह हम लिख देंगे 5 ऋण 1, बाहर से x ऋण 5, ये हो गया x धन 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर ऋण 5x ऋण गुणा ऋण धन x एकम x ऋण 5, x धन 1 को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इन दोनों में क्या है, जोड़ा बनाएंगे तो x कॉमन आ जाएगा दोनों का बाहर, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा ऋण 5, यहाँ दोनों में x एकम x 5 एकम 5, 1 का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता,
तो एक को बाहर ले लेंगे, बचेगा x ऋण 5। तो देखो इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, x ऋण 5 कॉमन आ रहा है। ये x धन 1 हमारा पहले का, इसको ऐसे रहने देंगे। अब x धन 5 इन दोनों में कॉमन आ गया, x ऋण 5, क्या बचा यहाँ x और यहाँ बचा धन 1। तो इस प्रकार हमको जो बहुपद दिया गया था इसके 3 गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए, x धन 1, x ऋण 5 और x धन 1। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ भी हमको 4 पद दिए गए हैं, 1 2 3 4। हम पहले जांच करते हैं क्या दोनों में कॉमन लेके एक जैसी संख्या आ रही हैं, गुणनखंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो x की घात 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x धन 13 और यहाँ 4 का भाग दोनों में जाता है, 4 अगर बाहर लेंगे तो 8x और धन 5 बचेगा, बिल्कुल वैसा नहीं बचेगा। तो वही जो प्रक्रिया हम यहाँ भी करते हैं, x बराबर 1 रख के अगर हम देखेंगे तो सीधी सी बात है x धनात्मक है, ये संख्या धन में आएगी, ये संख्या धन में, ये संख्या धन में, ये संख्या धन में, और सारी संख्या धन संख्याएं जुड़ेंगी तो 0 से बड़ी आ जाएंगी। तो 1 रख के जाँच करने का कोई फायदा नहीं है। हम x का मान इसमें ऋण 1 रख के जाँच करते हैं। तो ऋण 1 की घात 3 धन 13, x की जगह पर ऋण 1 की घात 2, धन की जगह धन 32, x की जगह हम 32, x की जगह ऋण 1 और धन 20। 32x का मतलब है 32 गुणा x, तो 32 कोष्टक का मतलब ही गुणा होता है अगर हमने कोष्टक लगाया तो। ऋण को 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, तो यानी कि ऋण 1 आया। ऋण 1 गुणा ऋण 1 धन 1 हो गया, 13 कम 13 धन 13 आ गया। ये धन गुणा ऋण ऋण 32 से कम 32 और धन 20। 13 में से 1 गया 12 और ऋण 32 में से धन 20 गया तो ऋण 12, 12 में से 12 गया 0। तो पी x का मान ऋण 1 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया। इसका मतलब यह है कि x बराबर ऋण 1, जो बहुपद हमने पी एक्स लिया है इसका एक शून्यक है, शून्यक है। इसका मतलब क्या है, ऋण 1 को अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x धन 1 यहाँ बचेगा बराबर 0। इसका मतलब यह है कि x धन 1 बराबर 0 जो है ये पी एक्स का एक गुणनखंड है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो जिस प्रकार से हमने इसके पहले वाले सवाल में किया, अब एक गुणनखंड हमको पता चल गया, इसका भाग हम दे देंगे, x धन 1 का भाग हम इस एक में देंगे, एक गुणनखंड हमें पता चल गया। या इसका एक तरीका और है, एक तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, इन चारों में से हमको इस प्रकार से इनके टुकड़े करने हैं, चारों के हम क्या करते हैं, इसके भी 2 टुकड़े कर दें, इसके भी 2 टुकड़े कर दें और x धन 1 कॉमन ले लें। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे हो सकता है। जैसे x की घात 3 है, हमें कॉमन लाना है x धन 1, हमें क्या कॉमन लाना है, x धन 1। x धन 1 कॉमन कब आएगा, एक x बचेगा अंदर, कब, जब x की घात 2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ केवल 1 बचेगा कब, जब x की घात 2 बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इन 13x की घात 2 में से एक x की घात 2 हमने अलग कर दिया, तो कितने बचे अब, 12x की घात 2। अब हमें लास्ट वाले पद को देखो 20 है, हमको 1 कॉमन लाना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 20 और इसको हम लिख देते हैं 20x। 20x धन 20 में जब हम 20 कॉमन लेंगे तब जाके x धन 1 बचेगा। अब बचा कितना, 32x में से 20 चले गया तो कितना बचा, 12x। अब देखो इन दो का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा, हम ऐसे भी इनको जोड़ सकते हैं, नहीं तो भाग देने की विधि मैं आपको भी बताऊंगा जैसे पहले वाले सवाल में हमने की। अब देखो x की घात 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x धन 1। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 12x कॉमन आ रहा है, 12x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x धन 1। और यहाँ 20 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x धन 1, यानी कि x धन 1, x धन 1, x धन 1, x धन 1 गुणनखंड है। इसका मतलब x धन 1 इन सब में से कॉमन आ रहा है, ये हमने जांच की x धन 1 कॉमन कैसे आ सकता है, 1 आ गया। तो क्या बचा, एक बचा x स्क्वायर, एक बचा 12x और एक बचा 20। अब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे तो हमको 3 गुणनखंड मिल जाएंगे। अब हम x धन 1 का अगर भाग देंगे इस बहुपद में तो अभी हम देखेंगे कि भागफल हमारा इतना ही आएगा। भाग दे के देखते हैं। तो x धन 1 का भाग x की घात 3 में देते हैं, कैसे जाता है हमने आपको चरण पहले भी बताए हैं, वीडियो भी हम लिंक में दे देंगे आपको। x की घात 3 भागा x करते हैं तो ये आता है x की घात 2, x की घात 2 को यहाँ लिख देते हैं और x की घात 2 से इन दोनों को गुणा करते हैं। x की घात 2 गुणा x, x की घात 3, x की घात 2 एकम x की घात 2, फिर क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर ये दोनों कट के एक जैसे हैं, चिन्ह अलग अलग हैं, 13 में से 1 गया 12x की घात 2, बाकी जो है शेष उसको सब उतार दो। अब इसका पहला पद कितना आ गया, 12x की घात 2 और जिससे हमने भाग देना है पहला पद क्या है, x है, एक x से कट जाएगा तो बचेगा धन 12x, तो धन 12x को यहाँ लिख देंगे। तो 12x से दोनों को गुणा करेंगे, 12x से x से गुणा करेंगे 12x की घात 2, धन 12x से एकम धन 12x, ऋण
ऋण, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 32 में से बाहर गया 20x धन 20। अब 20x में भाग देना है हमको x का, x से x कटेगा कितना आ जाएगा 20, तो 20 से x को गुणा करेंगे 20x और धन 20 से कम 20। घटाने पर ये ऋण ये भी ऋण, दोनों कट गए, तो शेष पर कितना आ गया 0। यही मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम x की घात 3 धन 13x की घात 2 धन 32x धन 20 के गुणनखंड करते हैं तो एक गुणनखंड हमको पहले मिल गया था x धन 1 और एक द्विघाती बहुपद हमको मिलता है x की घात 2 धन 12x और धन 20 ही आ गया। यही मैंने आपको दूसरी तरीके से भी अभी आपको बताया था, अगर हम इन पदों को ऐसे बांट दें तो हमको यही चीज़ प्राप्त होती बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आएगी आसानी से कर सकते हैं। x धन 1 अगर आपको पता चल गया एक गुणनखंड है तो x धन 1 का सीधे सीधे बहुपद में भाग दे दो तो एक द्विघाती बहुपद मिल जाएगा। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं। x धन 1 20 से कम 20 और 12 हमको लाना है तो 10 दूनी 20, तो क्या हो जाएगा 12 के 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक हो जाएगा 10x एक हो जाएगा 2x। सीधे हमने गुणनखंड को 20 10x से 2x कर दिया, तो ये हो गया x धन 1। इन दोनों में x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x धन 10। इन दोनों में 2 कॉमन आएगा, 2 एकम 2 2.20। x धन 1 यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ देखो x धन 10 दोनों में है, क्या बच गया x धन 2। तो इस प्रकार से हमें ये बहुपद दिया गया था x की घात 3 धन 13x की घात 2 धन 32x धन 20, ये बहुपद हमको दिया गया था। इसके गुणनखंड हमें करने थे तो इसके 3 गुणनखंड आ गए। 3 गुणनखंड क्यों आए, क्योंकि ये एक 3 घात वाला बहुपद था। पहले का चौथा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी 4 पद हैं। हम क्या जांच करते हैं कि 2-2 पद में अगर गुणनखंड हो रहे नहीं आसानी से, तो देखो इसमें y 3 बार है, इसमें y 2 बार है, तो y 2 बार दोनों में है, कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बच गया 1y धन y की घात 2 पूरा बार आ गया तो 1 बच गया। इन दोनों में कोई कॉमन है, ऋण कॉमन बीच में ऋण है और 1 कॉमन आएगा, 1 हो जाएगा 2y ऋण गुणा ऋण धन 1, 2y धन 1 दोनों में आ गया कॉमन, तो बच गया y की घात 2 ऋण 1, तो ये हो गया 2y की घात 2y धन 1। अभी मैंने आपको बताया था एक सरसमी अगर हम इसकी घात 2 कर दें तो a धन b और a ऋण b। तो इस प्रकार से इस बहुपद के भी, ये भी त्रिघाती बहुपद है, 3 गुणनखंड आ गए, 2y धन 1 y धन 1 और y ऋण 1।